नेताजी ने अपनी सेवा नवंबर 83 से प्रारंभ की थी और जौनपुर से जब सेवा प्रारंभ की थी तो उस समय 89 में 88-89 में बहुत संघर्ष चल रहा था केंद्र के समान वेतन के लिए। और उसमें शुरुआती दौर में ही नेताजी ने आते ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया और परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को केंद्र के बराबर वेतनमान प्राप्त हुए। नेताजी 9 साल सेवा जो है गाजीपुर और जौनपुर में बिताई और जो सम्मान और जो संगठन की गरिमा वहाँ उन्होंने स्थापित की वो आज भी गाजीपुर और जौनपुर के लोग याद करते हैं। उनकी सेवाओं के लिए वहाँ के बहुत बुजुर्ग साथी 1992 शाखाओं के विषय में थी और इन्होंने प्रयास करके चाहे शासन स्तर पर हो चाहे विभागीय स्तर में हो उन शाखाओं को रुकवाया और अपने कर्मचारियों के हित के लिए जो एचए में प्रमोशन पाना चाहते थे उनके लिए सर्किल स्थापित कराए। कृतज्ञ है और सभी लोग कभी भी उड़न नहीं हो सकते नेताजी की सेवाओं से, क्योंकि जब ये 92 में आए हैं तब से हमारे संगठन की गरिमा इतनी बढ़ी कि मिर्जापुर पहले सर्वोत्तम हुआ करता था, फिर बाधा हो गया नेताजी के आने पर 92 से। और नेताजी के सानिध्य में मार्गदर्शन में यहाँ मंडल अधिवेशन हुआ, क्षेत्रीय अधिवेशन 2 बार हुए। जो आगे पीढ़ी आ रही है उनके कार्यों से उनके व्यवहार से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेम से रहेंगे तभी हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। मैं अब जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रिय नेताजी के विदाई के पूर्व में माल्यार्पण करने के लिए अपने अधिशासी अभियंता गौरव साहब से अनुरोध करेंगे, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। यांत्रिक संतोष कुमार साहब से अनुरोध करेंगे कि वो भी हमारे नेताजी का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। मेहमान जा रहे हैं, कृत्यों का अपना लेकर गुणगान जा रहे हैं। करुणा के आप सागर थे प्यार के हिमालय, क्यों अजनबी से होकर मेहमान जा रहे हैं। कर याद उन घड़ी की जो आप संग बिताया,
कुछ दिल में आज उठते तूफान जा रहे हैं। धरती के बांधा को तुम स्वर्ग सा बनाकर करने को एक नया अब अभिमान जा रहे हैं। इस महासंघ के सच्चे रहबर हैं। जौनपुर व गाजीपुर में महासंघ की अलग जगाई, फिर बांधा में आकर के एकता सूत्र की ज्योति जलाई। जल निगम की पारी पूर्ण हुई, आगे की राह दिखाना है, व्यवधानों से लड़ करके संघर्ष को सफल बनाना है। विदाई गीत। दूर हो रहे आज मित्र प्रिय, मन मानस के तारे, सूखी हैं अगणित कलिकाएं प्रिय वियोग में प्यारे। सिसक रही है मित्र मंडली, रो रो नीर बहाए, मानो आई पावस ऋतु सावन भादों बरसाए। मौन हो रही प्रकृति क्षेत्र की, कण कण तुम्हें पुकारे, सूखी है अगणित कलिकाएं प्रिय वियोग में प्यारे। सत्य सुदृढ़ कर्तव्य सुपालक, ममता मूर्ति तुम्हारी, युग युग जियो हमारे प्रियवर, है अभिलाष हमारी। धैर्य बांध अब टूट रहा है, टूटे अधिक सहारे, सूखी हैं अगणित कलिकाएं प्रिय वियोग में प्यारे। आज करूं किस भांति विदाई, चित्त हर लिया मेरा, सूखा हो गया क्षेत्र हमारा, वीरान हो गया डेरा। सजी सजाई फूल बगिया के, पुष्प साज रत्नारे, सूखी हैं अगणित कलिकाएं प्रिय वियोग में प्यारे। हुई बलवती अकस्मात, ज्वाला में तुमको खोए, छूट रहे श्रृंगार सरस, बुझ रहे दीप ये सारे। सूखी है अगणित कलिकाएं प्रिय वियोग में। नौकरी का एक जो दौर होता है वो एक सीखने का दौर होता है। जब हम नौकरी में आते हैं तो शुरू में हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी कठिनाइयां हैं, पर जब उसको हम फेस करते हैं तो उन सारे कठिनाइयों का, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे सामने आता जाता है। और हर सरकारी नौकरी का एक अवधि होता है कि इतने कार्यकाल के बाद हमें उससे रिटायर्ड होना रहता है, सेवानिवृत्त होना रहता है। ये हमारा एक सरकारी व्यवस्था है, हमारी सरकारी नियमावलियां हैं। हमारे जो खंडीय लेखाकार महोदय जी हैं, हमारी जब यहाँ पोस्टिंग हुई थी पहली, तो इनसे मुलाकात मेरी उसी टाइम हुई थी। तो हम लोग काफ़ी, एक तो इस एरिया के उससे डरे हुए थे। बांदा का नाम सुन के जब पोस्टिंग हुआ तो घर वाले ऐसे ही डर गए कि भाई बांदा तुम्हारी पोस्टिंग हुई है, ट्रांसफ़र करा लो, पता नहीं कैसा इलाका है, ये है वो है। तो उनसे मुलाकात हुई। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन दिया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें आप बताइए, आप बाहर के हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। और समय समय पर काफ़ी मार्गदर्शन मिला और वास्तव में आज जो उसका परिणाम है वो जल निगम के सभी कर्मचारियों के साथ में। आज जितना नेताजी के बारे में हमारे भाई उमाचरण जी ने प्रकाश डाला, सत्य है कि जिस तरह से हमारे नेताजी ने बांदा में आकर जिस तरह से सबको एकजुट करके बांदा का गौरव बढ़ाया और उन्होंने सबको, चाहे छोटे या बड़े, सभी को एकजुट में बांधकर बांदा का नाम ऊंचा किया। भगवान इनको इसी तरह रिटायरमेंट जरूर होगा, ये एक नियम है, लेकिन भगवान इसी तरह ये समाज सेवा व कर्मचारी सेवा में कभी पीछे न हटे और जो भी दिक्कत आए वो इसका निराकरण कराते रहे। परंतु संरक्षक जी ने हमारे नेताजी को आशीर्वाद के रूप में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप उन्हें जो है सुने, उनका आशीर्वाद जो है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपसे अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते हर व्यक्ति दिवस है दूर से ही आपसे मिलने के लिए। बंधुओं, हर कार्मिक की सेवा प्रारंभ होने के साथ उसकी सेवानिवृत्ति का दिन भी सुनिश्चित है और आज वही दिन हम देख रहे हैं जिस समारोह में हैं उसमें एस.के. सिंह जी आज अपनी अधिवर्ष आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
हम सबका बचपन तो पढ़ाई लिखाई एवं संस्कार ग्रहण करने में व्यतीत होता है, किंतु जब हम सरकारी सेवा शुरू करते हैं तो वहीं से हमारे कर्मों की यात्रा शुरू होती है, जिसके माध्यम से हम जनता एवं समाज की सेवा करते हुए हम अपने पारिवारिक दायित्वों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करते हैं। हमारे कर्मों की ये थाती ही हमारा भविष्य तय करती है, जो बाद में हमारी धरोहर बन के आम जनों के मध्य अपना स्थान बनाती है। बंधुओं, अनुश्री एस.के. सिंह जी से मेरी जान पहचान आज के काफी समय पहले वर्ष 1984 में जब ये जौनपुर जिला इकाई के मंत्री थे तब हुई। हमने इनको मंत्री के रूप में पाया, फिर ये जौनपुर से ट्रांसफर होकर गाजीपुर गए, वहाँ एक क्षेत्रीय मंत्री बने। उसके बाद 10-15 दिन के लिए, काफ़ी दिन वहाँ रहने के बाद 10-15 दिन के लिए मिर्जापुर भी इनका ट्रांसफर हुआ और उसके बाद 92 के आसपास ही बांदा में आ गए। तब तक इतना कहना चाहता हूँ कि भाई एस.के. सिंह जी की यात्रा 35 वर्ष की संगठन की यात्रा, जो संगठन में इन्होंने सेवा दी, जिला मंत्री से लेकर आज ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम सबके ये अगुआ हैं। इस रूप में इनका जो सफल कर्म यात्रा है, जीवन यात्रा है, ये आगे भी सफल रहे और ये अपना इसी प्रकार से सामाजिक दायित्वों को, अपने विभागीय दायित्व से तो आज मुक्त हो रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक दायित्वों को निभाते रहें और हम सबके काम आते रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये जहाँ कहीं रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। कभी भेंट होगी तो विस्तार से चर्चा होगी। तो नेताजी से परिचय 1992 में ही बड़े इत्तेफाक से हुआ था और जल निगम के हमारे संगठन के रूम में हम लोग दोनों आपस में ठहरे हुए थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे कि बांदा क्या है। तो बाई चांस सवेरे नेताजी ने पूछा आप कहाँ से, जब हमने बताया कि बांदा से, तो उन्होंने नाम पूछा, जब बताया तो अरे कहने आपका सुना हुआ है और आप बांदा में हैं। हमने कहा जी हाँ, मैं भी बांदा करूँ। तो उन्होंने परिचय दिया, फिर बताया, तो वहाँ से हमारा परिचय चालू हुआ और ईश्वर की ऐसी कृपा रही। मैंने कहा कि बांदा आप आइए, फिर वहाँ गाजीपुर या जौनपुर में क्या कर रहे हैं, हमारे बांदा में संगठन को आगे बढ़ाइए। तो कहे आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी ही मतलब बांदा आ गए और उस समय हम लोगों ने संगठन में रह के इतना काम थी, इकाइयाँ जो कि इतने बड़े जिले थे, उस आपके आने से और ये अधिवेशन कराने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और संगठन की जागरूकता बढ़ी। और उसके बाद आपने एक कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी मेहनत की। जो हमारा पैसा जल निगम ने कॉलोनी के लिए डीएम को दिया था, वो पट्टे की जमीन थी जेल के पास, तो उसमें विवाद था, तो वो अटका हुआ था। तो पहले उसको पैसा रेवेन्यू विभाग से वापस कराना था। उस पैसे को जब वापस रिफंड हुआ तब कॉलोनी का एस्टिमेट और वो सब बनवा के सैंक्शन करवाया और उसके बाद इंदिरा नगर में कॉलोनी ली गई। तो कुछ यादें, बहुत कुछ आपने जनपद बांदा के लिए में किया और उससे हमारे जनपद का ही नाम नहीं रोशन किया, बल्कि कर्मचारियों को की हितों का भी बहुत लाभ हुआ। मैं पहले तो इनको अच्छी सेवा पूर्ण करने में ये बधाई देता हूँ और मेरी ये कामना है कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जहाँ भी रहें वहाँ स्वस्थ सुख समृद्धि से रहें। शाखा हुआ करती थी, वहाँ हमारा परिचय हुआ। सन 83 में हमारा ट्रांसफर फिर यहाँ से हो गया। शाखा लेके चले गए थे कारगोदाम नैनीताल। उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग नहीं। वहाँ से जब हम लौट के आए सन 86 में, तो संगठन का मतलब ही नहीं मालूम था कि संगठन होता क्या है। लेकिन आज जिस तरह से हमारा संगठन हमारे इस क्षेत्र में चमक रहा है,
कटु सत्य है, उस समय इस स्थिति में नहीं थे और जीवन की जो आखिरी ये हमारी ये सेवानिवृत्ति के बाद ये आप संगठन को और आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आप आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेखाकार के पद से, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में आप सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। हमारे महासंघ के मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री, जनपद अध्यक्ष, जनपद मंत्री, आप सबका मैं आपका सबका इसलिए स्वागत कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज के दिन मुझे यहाँ पे पहुँचा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने अध्यक्ष जी को और विजयराम सर को अवगत कराया, समीर सर को, अगर मैं आप लोगों को अवगत करा देता कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे मना कर दिया जाता कि आप ना आइए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी जो हमें अपने सगे संबंधियों से दूर कर दी, हमें हमारे सगे संबंधियों से, मित्रों से, यारों से, सबसे दूर कर दे, तो इस महामारी में एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाना उचित भी है, मगर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी का आज सेवानिवृत्ति के दिन है और इस दिन में मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं यहाँ पे आज उनके सेवानिवृत्ति के दिन मौजूद हूँ। अपने प्रांतीय अध्यक्ष जी से एक निवेदन ये करेंगे सर कि बहुत आपने 36 साल 9 महीने 14 दिन 36 साल 9 महीने 14 दिन आपने जो है सेवा किया जल निगम की, और इसके लिए जल निगम आपका ऋणी है, पूरा का पूरा प्रदेश आपका ऋणी है कि जो आपने सेवाएं जल निगम में दी। संगठन की बात अलग है, जो आपने जल निगम में सेवाएं दी, जल निगम के लिए सेवाएं दी, जल निगम को ऊपर ले जाने के लिए सेवाएं दी, उसके लिए जल निगम आपका ऋणी है। इतने दिनों में जो मैंने इनसे सीखा, जो इनसे रास्तों पे मैं चाहता हूँ कि इनके रास्तों पे चलूँ, और जिस तरीके से इन्होंने जनपद बांदा, जनपद जौनपुर, जनपद गाजीपुर को अव्वल दर्जे का बनाया, उस तरीके से मैं इनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं जनपद इलाहाबाद को भी अव्वल दर्जे का बनाऊँ। एक निवेदन ये है कि आपने इतने साथ जल निगम को दिए, इतने साथ संगठन को दिए, मुझे नहीं लगता है कि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन जिया, जल निगम की सेवा में अपना जीवन दे दिया, संगठन की सेवा में अपना जीवन दे दिया। संगठन की सेवा में तो अभी भी आपको जीवन देना ही देना है, मगर मेरा ये पर्सनल निवेदन है, आपके जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद मेरे हिसाब से आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ है वो आपने पूरी कर चुके हैं, शायद सही हूँ सर। तो एक ये है कि सर रिटायरमेंट के बाद जितने भी ड्यूज मिले सर मस्ती से उसको आप अपने जीवन में यूज़ करें, वो जगह जाइए जो आपने कभी सोचा हो जाने के लिए, मगर जल निगम की सेवा के लिए, परिवार के लिए जा नहीं पाए। उन दोस्तों से मिलिए जहाँ जिनसे आपने कुछ उनके पास जाना चाहा, बड़ा आनंद आता है। और बस एक चीज़ यही कहना है, आगाज़ कीजिए आप अपनी मोहब्बत का, आगाज़ कीजिए आप अपनी मोहब्बत का, अंजाम हम देंगे, अगर ना दे सके अंजाम तो ये जान हम देंगे। इसी बात से सबको प्रणाम। चमके जब तक सूर्य, क्योंकि सूर्यवंशी है, सूर्य गगन में चमके जब तक, और गंगा में जलधार रहे, सुखी रहे ये सिंह साहब, हम पर सब कुछ ये प्यार रहे। दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चस्ते, शुभजायत्वाय अथो जीव शरदाय शतम, अथो जीव शरदाय शतम। सिंह साहब का विचार है, व्यवहार है, बहुत अच्छा रहा, समर्पण की भावना रही, लोगों का काम भी जो है, अपने सदस्यों का काम भी पूरी समर्पण भावना से किया है आपने, और आशा है कि आगे भी आप समर्पण भावना से काम करते रहेंगे लोगों का, ताकि जो है लोगों का काम वो होगा। और मैं आगे आपके भविष्य के लिए ये शुभकामना करता हूँ कि आप सुखी रहें, दीर्घायु हो। ये ऐसी पूर्ण आत्मा है जो हम सब देखते चले आ रहे हैं।
चाहे वो संगठन के कार्य में लगे हों किसी भी क्षेत्र में, और चाहे वो समाज के किसी क्षेत्र में लगे हों या जल निगम की सेवा में लगे हो, सब ने एक उत्कृष्ट अपना आदर्श प्रस्तुत किया है। और मानव जीवन में यही एक बारीकी संवेदना होती है जिसे हर मानव को महसूस करते हुए अपने जीवन में व्यक्त करना चाहिए, जो आज आदर्श के रूप में हमारे बीच संगठन के पुरोधा रहे हमारे सिंह साहब। मैं उनके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वचन और उनकी समृद्धता और संपन्नता तथा सुख आनंद की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और यह आशा करता हूँ कि अभी वो जल निगम जिस क्षेत्र में उन्होंने संवारा पोसा जो बगिया एक तैयार की है, चाहे वो सीधे जल निगम में रह करके या संगठन के रूप में, तो उसको एक दृष्टि उस पर संवारते रहें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जल निगम सेवा में रहते हुए इस जल निगम को अपना जीवन समर्पित किया है, अपना अमूल्य समय दिया है। सन 82 से इस जल निगम परिवार में सम्मिलित हुए थे एज ए ठेकेदार। इसके बाद 83 में गए थे अपना वहाँ जौनपुर। फिर इसके बाद पूर्वांचल को इतना इन्होंने विकसित किया यूनियन में और अपने को वहाँ पे पूर्वांचल में स्थापित किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे, प्रांतीय उप महामंत्री भी रहे। बाद में 92 में बांदा आए हैं। बांदा में आकर के यहाँ के यूनियन संगठन को इन्होंने बहुत ज़्यादा संगठित किया और बांदा का नाम प्रदेश भर में सबसे हाईएस्ट स्तर पे ले गए। इनके मार्गदर्शन पे यहाँ के जितने एम्प्लॉय थे सब ने इनका सहयोग किया। अच्छा मार्गदर्शन रहा। पंचम वेतनमान, अष्टम वेतनमान, 60 साला सब पांडे जी, सोमवंशी जी, एस.के. सिंह जी, दीप अस्थाना, स्वामीनाथ तिवारी, पश्चिम के वीरेंद्र सारस्वत, दुबे जी, पूर्वांचल के, इन सब लोगों ने मिल करके कितना ज़्यादा यूनियन को संगठित करके हाई लेवल पे ले गया कि हर मांग महासंघ ने अभी तक जल निगम में पूरी कराई 90%। 10% के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। और आज भी जो विषम स्थितियाँ पैदा हो रही हैं वो कर्मचारी महासंघ ही उन विषम स्थितियों में पहले निपटेगा और लड़ेगा और आगे उसमें सफलता प्राप्त करेगा। वर्तमान में अधीक्षण अभियंता के उसमें नहीं स्केल पे जल निगम प्रशासन को मात खानी पड़ी। स्टे मिल गया, हाई कोर्ट इलाहाबाद से उनको स्टे मिल गया है। अगर हमें जीतना है तो हमें पहले मुट्ठी बननी होगी, बांधनी होगी, और जब हमारे पास ताकत आ जाएगी तो हम ऑटोमेटिक जीतते रखे हुए हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में प्रांतीय अध्यक्ष हैं हमारे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अभी तक का जो जीवन उन्होंने यहाँ पे कार्यरत रह करके अपना सफलता हासिल की है और साथ में युवा हासिल की है, उसी तरह आगे जीवन भर इस जल निगम में सफलता हासिल करे। जैसा अभी तक का उनका सुखमय जीवन, कष्टमय सुखमय जो भी गुजरा, कष्ट में भी जीवन बहुत गुजरा है, निपटाया और सब निपटा करके फिर भी वो समर्पित रहे जल निगम के कामों के प्रति और यूनियन के कामों के प्रति। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, देखा हम लोगों ने। तो इसी तरह आप पथ पर आगे बढ़ते रहें। हम लोगों का सहयोग साथ हर समय आपके साथ है। ईश्वर आपको, आपके परिवार को हर समय भला रखे, उज्जवल तरक्की में दे और आप स्वस्थ रहें, सारा परिवार आपका सुखी और समृद्ध रहे। शर्मा साहब के तरफ से था, जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में कानपुर में CITS के PM हैं। साथियों, बाकी सब कुछ कह दिया है लोगों ने। मैं एक चीज़ कहूँगा कि
इन्होंने सर्विस में भी ऊंचे पद पर अकाउंटेंट पद पर हुए और संगठन में भी अध्यक्ष पद तक गए। साथियों, इस दौरान सर्विस में अगर मैं अपने संगठन के तरफ से और फील्ड कर्मचारियों की तरफ से अगर या मुझसे किसी तरह की अगर कोई बात हुई हो, अगर उनके दिल में को ठेस पहुंची हो तो वो क्षमा करेंगे हमें सभी, और शेष जीवन उनका जो भी है परिवार सहित अच्छा गुजरे। धन्यवाद साथियों। एस के सिंह जी के बारे में काफ़ी लोग अपनी अपनी विचार रख चुके हैं और आप लोगों से भी फीडबैक मिला कि ये बहुत ही संघर्षशील आदमी रहे हैं। इन्होंने संगठन को काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी से कामना करूंगा कि ये स्वस्थ और दीर्घायु रहें। धन्यवाद। और ये एक ऐसा इवेंट है, इवेंट का मैं माइलस्टोन बोलूँगा इसे, जीवन का, जो जिसमें खुशी भी है और दुख भी है। दुख इस बात का है कि अब हम इन्हें रोज अपने बीच आते जाते नहीं देख पाएंगे, इनकी जो सर्विसेज है उनका लाभ हम उस तरीके से ना उठा पाएंगे। और खुशी इस बात की है कि जो समय इन्होंने अपना बहुमूल्य समय जल निगम को, इतनी लंबी अवधि जल निगम के नाम की, और प्लस संगठन का रोल अलग से, एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पूरी है, और दोनों में खरा उतरना एक बहुत ही अच्छी बात है और हर कोई इसे करने में सक्षम नहीं रह सकता। वो दोनों इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। मैं करता हूँ कि हमारे ना करते करते आपने एक ऐसा आयोजन इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद आपने आयोजित किया। मैं उसके लिए भाई सपनीश जी को, अपने आदरणीय शासी अभियंता को, हमारे सभी जूनियर इंजीनियर्स को, या जिन लोगों ने भी अपना योगदान इसमें इस आयोजन में अब दिया है, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले उस अपने परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, और ये संयोग है कि आज रोटी कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता होती है उसकी एक पारी पूरी होने के बाद आज वो अपने ऐसे दिन में मेरी पूर्ति हो रही है। मैं अपने भोले बाबा को, जो मेरे इष्ट हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। इसके बाद मैं नमन करता हूँ जिन्होंने रोजी रोटी इस विभाग में जोड़ने में अपना अपना मार्गदर्शन दिया, सहयोग किया। मैं आदरणीय सुरेश चंद्रा साहब जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं, मैं उनको नमन करता हूँ मैं उनकी आत्मा को, उनके परिवार को, जिन्होंने आज मुझे प्रेरणा दे करके इस विभाग में जोड़ा। मैं आभार प्रकट करता हूँ उन तमाम साथियों का जिन्होंने आज चार विभागीय दायित्वों को पूरी करने में अपना जो योगदान देते रहे हैं। क्योंकि आप व्यक्ति कुछ नहीं होता, व्यक्ति कोई सोचे कि मैं कुछ ये कर रहा हूँ तो उसके ये भूल है। कहते हैं कुछ पथ चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पथ चिन्ह बनाते हैं, कि आप ऐसा करो कि कम से कम कोई मिसाल बने। ये एक हर आदमी के जेहन में होता है, और इस जेहन को लेते हुए हर आदमी अपनी कामना करता है और काम करता है कि मेरी भी एक अपनी पहचान बन सके। कहते हैं काम ऐसा करो कि नाम हो सके, कदम ऐसा रखो कि पहचान बन सके। तो आप जहाँ कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, इस विभाग में हमारी रोजी रोटी मिली, हमको सेवा करने का अवसर मिला, हम लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उस दायित्वों के निर्वहन करने में हम सोचे कि हमने सब पूरा किया और आज हमको ये ख्याति प्राप्त हो रही है, तो ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि जैसे व्यक्ति के अपने दोनों हाथ होते हैं, हाथों को आप एक हाथ कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, निष्क्रिय कर दीजिए, तो एक हाथ अकेला कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से मैं इस विभाग में 36 साल 9 महीना 14 दिन की जो सेवा किया है, और 1992 में मई के महीने में यहाँ बांदा में आए। बांदा में आने के बाद हमने यहाँ पर एज ए नैतिक लिपिक के रूप में हमने कार्यभार ग्रहण किया था। नैतिक लिपिक से बाद आलेखक प्रालेखक, आलेखक प्रालेखक बाद सीनियर वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक, मुख्य लिपिक, और इस पद में लिपिक कैडर का जो सबसे अंतिम पद है मुख्य खंडीय लेखाकार, उससे सेवा करके आज हम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये अपने मित्रों का, ये सबका ये कम से कम एक सहयोग रहा विभागीय दायित्वों के निर्वहन करने में। आज जिस तरह से हमारे जो साथी रहे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दिनेश चतुर्वेदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, भाई उमाचरण जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, अपने भले चाहे चतुश्रेणी साथी रहे हों सेवानिवृत्त भाई रामदयाल जी का, हम अपने साथी मैं आभार प्रकट करता हूं रामेश्वर जी का। जिन लोगों ने ये अपने दूसरे साथी जो कार्यरत साथी चाहे सपनीश जी का, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बहुत बहुत अपना योगदान दे करके हमारी विभागीय जिम्मेदारियों को कम से कम पूरा करने में अपना योगदान दिया है। मैं हमेशा उनको दिल में इस बात का मेरे हमेशा एक रहेगा, एहसान उनका रहेगा
कि उन्होंने कम से कम विभागीय दायित्वों को पूरा करने में अपना हमेशा हमेशा योगदान किया है। बंधु, विभागीय दायित्वों के पूरा करने में जहां हम लोग एक असहज महसूस करते हैं, आज सब हम लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं कि आज बहुत काम है। काम बहुत नहीं है, काम ज़्यादा नहीं है, काम पहले की तुलना में बहुत कम है, लेकिन जो एक जनरेशन गैप हो गया है वो एक सबसे बड़ा कारण है। आज चाहे हमारे टेक्निकल कैडर में हो, चाहे वो हमारे नॉन टेक्निकल कैडर में हो, आप आज की तारीख में पहले आज देखिए कि 11 आदमी का स्टाफ हमारा मिनिस्टर कैडर का होता था। 11 आदमी के विरुद्ध जब 2 आदमी और 1 आदमी कार्यरत होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ तनाव किस तरह का होगा। उसी प्रकार से एक जनरेशन गैप हमारे टेक्निकल में हुआ कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद 85 के बाद कोई नियुक्तियां नहीं हुई, और आज की तारीख में जो तमाम एक गैप हुआ तो अनुभवी कोई व्यक्ति हमारे बीच में, चाहे जूनियर इंजीनियर्स को देखिए, सब हमारे यूथ, हमारे नई पीढ़ी हमारी है, उनके बीच में अगर कोई सीनियर होता तो उनको काम करने में एक, मैं समझता हूँ, जो और अच्छा मार्गदर्शन मिलता, उनको एक सहयोग मिलता। उसी प्रकार से चाहे सहायक अभियंता के रूप में हो, आज की तारीख में हमारे मनोज साहब हैं, सुशील साहब हैं, हमारे जो लोग हैं पुराने कोई न कोई होते तो शायद उनको और काम करने में अनुभव मिलता। तो इन स्थितियों में जो आज की तारीख में तनाव और दबाव महसूस कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि जनरेशन गैप, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक तनाव का कारण है। तो इन सब तमाम स्थितियों को देखना है, इसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको अपने कामों को भी पूरा करना है, आपको अपने दायित्वों को भी पूरा करना है, और इसके बाद आपको विभाग को भी बचाना है। क्योंकि स्थिति ये है कि विभाग की आज की तारीखों की जो हालत है, आप सभी लोग से अभी हमारे साथी व्यक्त कर रहे थे कि विभाग की हालत आज सब काम धीरे धीरे हमारा तमाम एजेंसियां हैं जो ले जा रही हैं। गंगा पॉल्यूशन का ये बहुत बड़ा काम था हमारा, सीवरेज का बहुत बड़ा काम था हमारे पास, ये सब धीरे धीरे अगर कई दूसरे एजेंसी ले जाएंगी, निस्संदेह हमारे विभाग के साथ ये एक बहुत बड़ा छल होगा। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में हमको, आपको, सबको एकजुट होकर के कम से कम जो भी जिसको दायित्व मिले हैं उसको सब हम लोगों को पूरा करना है। उसी से चूँकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वही एक हमारे लिए एक आधार बनेगा। हमारे लिए जो वेतन मिलेगा, पेंशन वाले को पेंशन मिलेगी, नहीं तो अन्यथा एक बहुत बड़ी हमारे लिए ये एक गैप हो जाएगा। बंधु, इन सब के बाद एक हमको जिम्मेदारी ऐसी विभाग की खंडीय लेखाकार के रूप में थी। खंडीय लेखाकार और विभाग के रूप में, खंडीय लेखाकार और संगठन के रूप में एक प्रदेश का अध्यक्ष, संगठन का, दोनों पदों का निर्वहन करना एक साथ बहुत बड़ी बात होती है और बड़े चुनौतीपूर्ण होता, बड़ा धर्म संकट होता है। आज देख रहे होंगे तमाम आदेश हमारे रोज, हमारे तमाम, चाहे हमारे सभी कैडर के कर्मी इस बात को महसूस कर रहे हैं, प्रशासन कितने आदेश कर दिया कि रोज उन आदेशों को आप पढ़िए तो दिमाग पागल हो जाता है। दिमाग आदमी का पूरा इस तरह का होता है कि कौन आदेश को किस तरह लागू करे, किस तरह से उसको करे। स्थिति यह है, हमारे साथी कुछ दिन कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कटौती न की जाए, प्रशासन की इस तरह दबाव है कि उनको कटौती तुरंत किया जाए। स्थिति ये छोड़िए, आपको दूसरे को छोड़िए, वो कटौतियों के आदेश हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन है। आज की तारीख में अपनी पेंशन नहीं भेज पाए, तो इस तरह से प्रशासन के इस तरह के आदेशों पर आदेश हो रहे हैं कि इसका कुछ कहने को नहीं है कि आखिरकार जल निगम को किस किनारे बैठाएंगे। लेकिन तमाम चुनौतियों को भी हमको फेस करना है और अपने आप को उसके बीच में अपने आप को काम करना। जो हमारे विचार हैं और जो हमारा अपने अधिकारियों के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए, अपने साथियों के लिए, ये मैं अपने बात कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जल निगम के हित में, जल निगम के लिए जितना हम, आप जहाँ भी ज़रूरत समझें वहाँ हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करें। आप रात को भी कॉल करेंगे, जब भी कभी कॉल करेंगे हम उसमें अपना सहयोग जरूर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः अपने आदरणीय शासी अभियंता महोदय चौधरी साहब, संतोष कुमार साहब, हमारे मनोज साहब और हमारे सुशील साहब, हमारे बुजुर्गवार अपने साथियों, अपने संबंधी हमारे परिहार साहब, हमारे चंदेल साहब, अपने जो भी साथी हमारे, चाहे फील्ड के साथी हों, चाहे भी जो भी हमारे साथी इसमें आयोजन में अपना समय दिया है। चूँकि आज का आयोजन ये विशेष रूप से एक संस्कृति दर्शाता है, एक परंपरा दर्शाता है और ये कल्चर दर्शाता है कि कम से कम अपने सम्मान की उम्मीद सब कोई करता है, दूसरे के सम्मान करने के लिए बढ़ चढ़ करके हमारा जो बांदा में संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको आपने एक दिखाने का प्रयास किया है, उसको आपने एक संबल प्रदान करने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।
ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियां की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से फासले भी तेरे बेमिसाल आए।